इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के भगेलू भैया और अचलू भैया का राम राम नमस्कार। तो देखा भगेलू भैया, जब हमन का बैठकी शुरू होला ना, तो हर भैया बहन के मन में जिज्ञासा रहेला कि आज हमन के बैठकी में कौन कौन जानकारी शामिल करल गइल बा। तो अचलू भैया, आज के अपने बैठकी में सामयिक कृषि चर्चा के साथे साथे न सहफसली खेती से हम किसानन के आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो सकेला, एकरे बारे में हमहन चर्चा करल जाए। और देखा मंडी के बाजार भाव का चलत बा, ओकरे बारे में जानकारी दिहल जाई। और समाज आज के जौन मौसम बा का हाल चाल बा, एकरे बारे में भी चर्चा करल जाई। बिल्कुल। लेकिन आज के बैठकी में विशेष क्रम में हल्दी की सहफसली खेती, यह विषय पर प्रगतिशील महिला किसान जौन नंदनी से अपन मुन्ना भैया के बात कही भइल बा, ओके सुनल जाई। और बैठकी के समापन विदेशी भैया के गावल एगो मन फेर से करल जाए। वाह भैया वाह भगेलू भैया, आज देखा आज के समय में ज़्यादातर यह देखल जा रहा बा कि चाहे युवा किसान हो चाहे अनुभवी किसान हो, सब लोग नवाचारी सोच वाला या नया तरीका अपनावे वाला किसान बनल चाहत हूँ। और आपो देखा कि कितना अनुभवी और परंपरागत तरीका से खेती करे वाला किसान होगा और हमेशा जन बा बदलाव बदे तैयार रहेला। तो अचलू भैया, देखा कहल गइल बा कि समय के साथे साथे अपने आप के भी परिवर्तित माने कर लेवे के चाहिए, लेकिन पुरान तौर तरीका के भी अपने संगे रखे के चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो देखा एक समय ऐसन भी हो सकेला कि आप रेस के पीछे रस जाइबा। बिल्कुल। रेस में हर साल के जैसे अब की बार भी हम अपने खेती के ना खरीफ फसल में धान और मकई लगौले हुए। बिल्कुल। तो लेकिन भगेलू भैया, अब तो समय आ गइल बा कि कुछ नया करे का। अच्छा। हम तो अपने सफसली खेती कर रहल बानी। जानेला सफसली खेती का होला? भैया देखा बतावा हो। अचलू भैया, देखा हम समय के साथे साथे वाला किसान है। जब एक खेत में एक साथे दूगो एक ही के बेरी फसल के खेती करल जाला तो ओके कहल जाला सहफसली खेती। लेकिन ऐसे मुनाफा कैसे बढ़ी, एमे थोड़ा संदेह हो रहल बा। तो भगेलू भैया, सहफसली खेती के माध्यम से बहुत तरीका से मुनाफा लेहल जा सकेला। जैसे खेत के पूरा इस्तेमाल हो जाला, खाली जगह ना रहे तो घास पात या जैसे कहला खर पतवार के दिक्कत कम हो जाला। सिंचाई में पानी के बचत होखेला। एक के साथ जुताई गुड़ाई भी कम करे के पड़ेला। खाद उर्वरक भी कम लागत में काम चल जाला ओकर, और मुनाफा तो दुगना हो ही जाला। तो भैया, कौन फसल के संगे सहफसली करल जा सकेला? जैसे अब वही हमरे खेत में धान बा, तो सहफसली के तौर पर हम कौन कौन फसल लगावल जा सकी? बिल्कुल भगेलू भैया, तो देखा खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, कपास, तंबाकू, चना, मटर, ये सब के जौन बा सहफसली के रूप में लगावल जा सकेला। तो एकरे माने कि अगर हम मक्का लगौले है तो ओकरा संगे मूंग या उड़द मिला के बो सकीला। बिल्कुल। और गन्ना के संगे सरसों, कपास के संगे जौन बादाम होला मूंगफली हो, एके भी लगा सकीला। बिल्कुल भगेलू भैया, मक्का ऊंचा फसल बा तो नीचे जौन बा मूंग या उड़द के बढ़िया फायदा ले जा सकेला। और धान के संगे जौन बा मछली पालन भी कर सकेला। वाह भैया बात, अरे ये तो बढ़िया बात कहला। बारीक एक बात हमरे दिमाग में खुजली मचावत बा। का भैया? वो बाकी यह तरीका से खेत में कीड़ा मकोड़ा ज्यादा न हुई है।
बिल्कुल सही बात बा भगेलू भैया। देखिए अगर एक फसल में रोग लागल ना त दूसरा में भी एकर असर पड़ सकेला। ऐसने में हर 3-4 दिन पे जन बा खेत के निरीक्षण जरूर करे के चाही। अगर कौनो बीमारी या चाहे कीड़ा के लक्षण दिखे तो तुरंते जन बा ओकर जैविक उपाय या कौनो और भी जरूरी उपाय करल जा सकेला। तो ऐसे अपने खेती के नुकसान भी हो सकेला ना अचलू भैया? नहीं, ऐसे तो जाहिर सी बात बा कि नुकसान तो होबे करी, लेकिन अगर सावधानी कहल गईल बा ना कि अगर सावधानी हटल तो दुर्घटना घटल, तो नुकसान तो बिल्कुल होई जब सावधानी आपका हट जाई। अगर एक फसल में रोग लगी तो दूसरे में असर ओकर जरूर पड़ी। सावधानी अगर न बरत बा तो सब फसल बर्बाद हो जाई। बाकी सही तरीका, सही निगरानी से अगर ये सब समस्या के टारल जा सकेला। अचलू भैया देखा, हमरा लागत बा कि अब हमरो के सफसली खेती की ओर बढ़े के चाही। हर साल खाली एके फसल बोके ना नुकसान में पड़ काफी नुकसान करत हुआ अपन। देखा भैया सफसली खेती से ना लागत भी कम होला, मेहनत में बचत भी होला और आमदनी भी बढ़ जाला। तो इतना फायदा के बाद तो अब हम अगला मौसम में जरूर प्रयास करब। बिल्कुल जरूर प्रयास करिए भैया। और भी अगर जानकारी चाहिए ना भैया तो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अधिकारी या ग्राम पंचायत से मदद ले सकेला। आजकल तो देखते है कि मोबाइल पे भी जन बा सफसली खेती का वीडियो मिल जात बा ओकर। तो अचलू भैया देखा एकर संदेश एकदम साफ बा। कम लागत, उत्पादन और लाभ अच्छा बा। सफसली खेती से होई विकास सच्चा। बिल्कुल, ये तो एकदम कवि बन गईला हो भगेलू भैया। देखा भगेलू भैया हमन का बात बतकई तो होत रही, लेकिन आज अपने बैठकी के विशेष क्रम में जोन बा हल्दी की सफसली खेती ए विषय पर प्रगतिशील महिला किसान हैं जौन नंदिनी जी, उनसे अपने मुन्ना भैया का बात बतकई हो रहा बा। तो हम तो कहते कि सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी सुन लिया जाए। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई देखें, हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल हैं जा और कोशिश ही कइल जाला कि जो भी उपलब्ध संसाधन बा इमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले, लागत कम आवे और मुनाफा ज़्यादा हो। और यही जुगत लगावे के खातिर बहुत से अपने किसान भाई सफसली खेती करेलन और एक साथ 1, 2, 3 कई तरह के फसल की खेती करेलन। तो आज ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान नंदिनी जी आज अपने बीच हैं गौरही मधुपुर से। तो नंदिनी जी, सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। का मन बनल कि सफसली खेती कइल जाए, कहें कि आपके यहाँ कई तरह की खेती होला और उद्यान भी बा, यानी फल भी लगल रहेला, सब्जी भी रहेला और अनाज वाला फसल भी रहेला। तो सफसली खेती के काहे मन बनल? सब फसली खेती से हुआ कि मतलब ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में जाते हैं। KVK यहाँ हो गया अब तो मगुराही में, तो वहाँ से प्रशिक्षण मिला जिससे हम लोग को काफ़ी मुनाफा हुआ। क्योंकि पहले पिताजी और दादाजी लोग जो भी पुरानी परंपरा थी उसी से खेती करते थे, लेकिन उस खेती से उतना मुनाफा नहीं मिलता था। तो हम लोगों को वैज्ञानिकों की तकनीकों से ये ज्ञान मिला कि मतलब सब फसली खेती करने से अर्थात कम भूमि में ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। और 3 फसल लगे हैं इस समय। अच्छा। और उसमें आम लगा है, हल्दी है और ड्रैगन फ्रूट। 3 चीजों की खेती हुई है। आम, हल्दी और ड्रैगन फ्रूट। जी सर। क्या बात है, तो बड़ी अच्छी आपके तरकीब लगल है। ड्रैगन फ्रूट के खेती से कितना दिन से आप लोग जुड़ल हैं? ड्रैगन फ्रूट तो अभी हाल ही में लगाए हैं। अच्छा। जनवरी फरवरी के लगभग माह में हम लोग लगाए थे। अभी बहुत कुछ बड़ा हुआ है, 3-4 फीट के लगभग हुआ है। अभी स्टार्ट है। तो यही बीच में आप हल्दी भी लगा ले? हाँ, हल्दी भी लगाए हैं। हल्दी हमारा अभी इस समय लगभग 2 फीट का हो गया है।
हाँ हाँ। चलें, तो बड़ी अच्छी बात बा, काहे कि देखें औषधि रूप में भी हम लोग हल्दी के प्रयोग कइल जाला। जी जी सर। और बाजार के दृष्टि से भी हल्दी के मांग बड़ा अच्छा रहला, और अच्छे ढंग से अगर खेती कइल जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी हल्दी की खेती बहुत ही लाभप्रद रहेला। और आप हल्दी की खेती से जुड़ल हैं। आज हम लोग आपके हल्दी की खेती के बारे में जानल जाई, चर्चा कइल जाई। तो कुल कितना रकबा में लगभग हल्दी की खेती हुई? 10 बिस्वा में हल्दी लगाए हैं। उसमें हल्दी जैसे जिसका पौध होता है दूरी, और वो 6 इंच पर दूरी है, और जो मेड़ होती है उस मेड़ की दूरी 2 फीट है। अच्छा, क्योंकि जो मेड़ लगाते हैं वो काफी मतलब दूरी में और ऊंचाई में होता है। जब भी वो उसका फसल तैयार हो तो उसको जगह मिलेगा, तभी अच्छा पैदावार होती है। तो मेड़ से मेड़ 2 फीट और पौध से पौध 6 इंच। जी सर। अच्छा, सबसे अच्छा समय कौन रहा हल्दी की खेती की शुरुआत करेगी? हल्दी की खेती की सबसे अच्छा समय है मई के लास्ट में और जून, पूरा जून तक। अच्छा। खेती का एकदम अच्छा समय है। तो जून के लास्ट तक भी अगर आदमी लगा ले तो बढ़िया रहला। आप खेती से जुड़ चुकल हैं और अभी बतौलें कि आप सफसली के रूप में कैले हैं। तो अब ये देखल जाला कि अच्छा किस्म के बीज के जो चुनाव के बात होला, तो जो बीज आप हल्दी के चुनाव कैले हैं का हर बरिस बदल देलें, या जो हल्दी की खेती रहला वही से बचा के रखले रहली? हाँ, बचा के रखते, लेकिन हम लोग इस बार बदले हैं कि वो हल्दी का किस्म का प्रजाति का नाम है मेघावन। अच्छा। हल्दी मेघावन, उसमें पैदावार अच्छी होती है। और उसमें एक पौध में लगभग 250 से 600 ग्राम तक हल्दी निकलता है। अच्छा, एक पौध में 250 से 600 ग्राम हल्दी निकलता है। तो अब थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि कैसे खेत की तैयारी करी है। अभी आप कहलें कि मेड़ बना करके और फिर तरकीब से आप लगोलें, तो कैसे तैयारी करी खेती की? कितना बार जुताई वगैरह के लिए? जुताई हम लोग आम लगाए हैं उसमें, तो आम की भी कुड़ाई, मतलब कुड़ाई और सिंचाई के साथ साथ हल्दी की लगाने के लिए तो आम जो है उसको 20 फीट की दूरी में लगाए हैं। क्योंकि ट्रैक्टर अगर वो खेत की जुताई करता है तो ये सब दिक्कतें ना आए, इसके लिए 20 फीट की दूरी में आम का बगीचा लगा है, और उसी में ट्रैक्टर से 2 बार उसकी जुताई करके मेड़ बनाया गया। और उस मेड़ में हल्दी लगाने से पहले जो जैविक खाद होती है, गोबर की खाद, उसको डाल करके तब हल्दी लगाया गया। अच्छा, यानी खेत के तैयारी के समय में जैविक खाद देनी आप? जी सर। आगे चल के भी में कोई उर्वरक प्रबंध करी है आपकी कि यही इतना खाद से काम चल जाए? बस इसी खाद, कोई रासायनिक खाद नहीं, और उसकी भी मतलब बहुत ज्यादा मोटाई में जैविक खाद नहीं लगाएंगे क्योंकि हल्दी खराब हो, सड़ सकती है। अच्छा। तो बहुत कम नहीं, बस 1 इंच से ज्यादा मोटाई नहीं होना चाहिए जैविक खाद का। नंदिनी जी, कितना समय के ई फसल होला? ये फसल 1 वर्षीय है। 1 वर्षीय? हाँ। यानी आप लगाई हैं तो कम से कम 11-12 महीना आपके पूरा निकाले में लग जाए समय। काफ़ी समय लगेला, और तब तक आप इनमें देखभाल निगरानी करत रहे नहीं। और अभी आप चर्चा भी कैलनी कि अच्छा किस्म के आप चुनाव करके लगोनी, तो लगाओ समय कौन कौन खास बात पर ध्यान रखे के होला? कितना बड़ा बड़ा बीज के चुनाव करे के होला? देख, वो हल्दी लगाने से पहले ही जिस हल्दी को लगाना होता है उसको एक जगह रख करके मिट्टी से हम लोग उसको ढक देते हैं, जिससे कि उसका अंकुर अच्छा हो जाए। जब अंकुर 1-2 इंच का हो जाता है तब उस हल्दी को लगाते हैं। अच्छा। तो उससे अच्छा पौध का जो जमाव होता है अच्छा होता है। उसके लिए 1 महीने या 15-20 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा। तो जब अंकुरण बाहर हो जाला तब जाके मुख्य खेत में आप लोग लगावे? चले, और तब तक आप एक देखभाल निगरानी आप करत रहिए। शुरुआती दौर में कौन परेशानी आवेला जब खेत में आप लगा देली, और उसमें जब थोड़ा थोड़ा बढ़वार होला तो का कोई रोग या कोई कीट पतंगा के प्रकोप होला? हल्दी में तो ऐसा कोई प्रकोप नहीं होता है। बस बुआई के समय ही अगर ध्यान दे करके लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एकदम हल्दी में उतना कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब कोई रोग या कीट पतंगा के प्रकोप? केवल वो लगाते समय ही ध्यान देकर कि अगर वो जैविक खाद डाल रहे हैं, अगर वो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं लगाते समय, तब जहाँ पर अधिक मात्रा हो जाती है तो हल्दी का जमाव अच्छा नहीं होता है। अच्छा, यही प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादा अगर रासायनिक खाद के प्रयोग करने से खेती पर प्रभाव पड़ला? जो हल्दी का गांठ उसका अंकुरण हुआ है
वो जो उसका बीज है वो खराब होने की आशंका रहती है, जिससे उसका पौध नहीं जम। अब इतना लंबा अवधि के ई फसल बा तो इमें कभी पानी बरसाला कभी नहीं बरसाला, तो आप थोड़ा सा ये चर्चा करें कि जैसे मान लें कि पानी अगर ज़्यादा बरस गई या कम बरसल तो ऊपर का प्रभाव पड़ला खेती पर। तो पानी मान लें ज्यादा पानी बरस गया मेड़ पर इसीलिए हल्दी लगाई जाती है कि पानी का प्रभाव न पड़े, जिससे कि हल्दी ऊपर ही रहे और मेड़ जो क्यारी उसकी नाली बनी होती है उससे पानी निकल जाता है। अगर पानी उसमें जमा रहेगा तो हल्दी के लिए नुकसान दे देता है। यानी क्या है कि मतलब कि खेत की तैयारी करते समय ये बात पर भी ध्यान रखे कि होई कि पानी लगे न पावे। हाँ। कहीं कि अगर पानी लग जाए तो मतलब नुकसान पहुंचाई। और जैसे मान लें कि अगर पानी के अभाव हो गए तो कितना कितना दिन पर सिंचाई करे पड़ा? उसके लिए शुरुआती दौर में 15 दिन पर 1 महीने पर पानी सिंचाई करना होगा। अच्छा। फिर जब पौध अच्छा हो जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा उसकी कुड़ाई करके मेड़ पर मिट्टी चढ़ाया जाता है। वो क्रिया सब हो जाने के बाद फिर 1-2 महीने के अंतराल में पानी दे दिया जाता है। मेड़ पर अभी आप कहनी मिट्टी चढ़ाए तो का मिट्टी आगे चल के 1 बार 2 बार चढ़ा पड़त हुई कि कितना बार? सिर्फ एक बार। एक बार अगर आप मिट्टी चढ़ा दी हैं पौध पे तो वो बढ़िया ढंग से थाला बन जाला। और फिर खाली सिंचाई करते रहें और उसके देखभाल करते हैं, कोई रोग दुख इनमें नहीं लगला। चले और जैसे मान लें कि अभी आप कह लें कि आम भी बा और एक साथ साथ ड्रैगन फ्रूट भी बा, तो आम के फसल में जैसे अगर कोई खाद पानी देवे के बा या ड्रैगन फ्रूट के देखभाल निगरानी करे के बा तो ओकर जोन भी काम कईल जाला तो ओकर प्रभाव हल्दी पे नहीं पड़ला? हल्दी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसी में आम भी लगा है तो आम की सिंचाई के साथ साथ हल्दी की भी सिंचाई हो जाती है, चाहे ड्रैगन फ्रूट हो चाहे हल्दी हो या आम हो, सभी की सिंचाई एक बार में ही हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एक ही खेत में लगाने पर यही फायदा है कि किसी भी चीज का अगर एक बार सिंचाई किया जाए तो तीनों फसलों की सिंचाई एक बार में हो जाती है। जी जी। तो जिससे समय की भी बचत होती है और एक ही सिंचाई से तीनों फसलों की सिंचाई हो जाती है। सिंचाई भी हो जाला। और जो उर्वरक प्रबंध आप करें तो जो उर्वरक प्रबंध तो अभी आप कह लें कि हल्दी में हम एक बार के शुरू में ही हम उर्वरक प्रबंध कैली, तो का आम और ड्रैगन फ्रूट के आगे चल के कुछ उर्वरक प्रबंध अलग से करे के पड़ला? जब वो कुछ बढ़ जाता है तो उसके लिए पोषण के लिए कुछ मतलब जैसे जैविक खाद है उसको डालना, आम के लिए नहीं डालते हैं। अच्छा। क्योंकि जो हल्दी के या उस खेत में लगा हुआ है तो उसका जो तत्व होता है आम के पेड़ को मिल जाता है, केवल सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा, यानी जो भी आप हल्दी में आप जैविक खाद के प्रयोग कैले हैं वही से आपके आम और ड्रैगन फ्रूट के भी पोषण मिल जाई और वही से वो आगे बढ़त रही। और इतना लंबा अवधि के ई फसल बा, आपके पास अच्छा अनुभव बा, का कहे चाहिए हल्दी की खेती में मुनाफा हो जाला, जितना लागत लगेला उकरे हिसाब से बाजार मिल जाला? हल्दी की खेती में सर देखिए जितना लगाते हैं उससे कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि देखिए हल्दी का हर जगह उपयोग है। चाहे वो खाने का चीज लीजिए, चाहे सब्जी दाल कुछ भी, अगर व्यक्ति का तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें भी दूध में, जैसे कि खांसी और मौसमी तबीयत खराब होती है तो उसमें दूध में हल्दी डालकर, या कहीं चोट भी लग जाता है तो हल्दी प्याज रखने से, तो इस हर जगह हल्दी का प्रयोग है। तो इसलिए बाजार में इसकी मांग तो होना ही है। और उसके बाद जब बेचते हैं हल्दी को तो जो हल्दी की गांठ होती है उसकी रेट कम मिलता है। अच्छा। 50 से 60 रुपए केजी मिलता है। अगर उसको पिसाई करके पाउडर बनाकर बेचते हैं तो 100 से 120 रुपए केजी मिलता है। जी, ओके, प्रसंस्करण करके रूप परिवर्तन करके जाहिर से बात अच्छा भाव मिली। एक चीज़ और नंदिनी जी, जैसे मान लें कि पूरा जब समय हो जाला और जो कोड़ाई के बाद बाजार भेजे से पहले भी कुछ काम करे के पड़ला? जी, उसको निकालने के बाद हल्दी को तोड़ करके कुछ मोटा गांठ होता है, पतला होता है, जिसमें बहुत रेशे होते हैं, उसको तोड़कर अलग कर लिया जाता है। जो पतला होता है उसको अलग, और उसको बॉयल करके धूप में सुखा करके तब पिसाते हैं। अच्छा। ये सारे प्रक्रिया करना होता है। उबाल करके ओके सुखा दिया जाला? एकदम सुखा करके एकदम सूख जाए, तनिक भी नमी न रहे, तब उसका पाउडर अच्छा बनता है। और या तो पाउडर बना करके बाजार में भेजें या फिर गांठ भी जो है बाजार में आप भेजी हैं। अपने इलाके में बाजार
मिल जाला आपके कि कहीं दूर दराज के इलाके में जाए? अपने ही इलाके में मिल जाता है गांठ कम रेट में, क्योंकि आप अगर हम पाउडर भी बनवाते हैं पिसवाते हैं तो 15 रुपए केजी में पिसा देते हैं, और जब गांठ बेचते हैं केवल गांठ तो 50 से 60 रुपए केजी में बिकता है। अगर उसको पिसवाते हैं तो 15 रुपए प्लस 50-60 आप एवरेज निकालेंगे तो मेरा 100 से 120 रुपए ही फायदा होता है, तो हम उसको पाउडर बना कर ही बेचते हैं। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात बा कि आप हल्दी के पिसवा करके आप बाज़ार में भेजे ली, तो ऐसे आपके अच्छा बाज़ार भाव मिलेला। अपने किसान भाई लोगन से, किसान बहन लोगन से आप चलाओ तो का कहे चाहिए कि हल्दी की खेती से वो लोग जुड़ सकेलन? हल्दी की खेती फ़ायदेमंद बा और एकर खेती अगर सफसली रूप में कइल जाए तो एकर ज़्यादा मुनाफा मिल सकेला। हम तो यह कहा भैया कि अगर वो चाहती हैं, अगर ये सुनी है पुरानी परंपरा है कि ये कहीं खेत में अगर आम लगा दिए, हल्दी लगा दिए तो उसका पैदावार अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये एकदम गलत है। हम वो करके देखते हैं कि आम भी है, आम इस समय पक रहा है और 25 से 30 रुपए केजी बिक भी रहा है। आम का भी फसल और हल्दी के लिए भी, उस फसल के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। तो इस सभी फसलों को ये कहीं कम भूमि, आज के समय में सभी के पास बहुत भूमि नहीं है, तो कम भूमि में ही हल्दी लगाएं, आम लगाएं, या हल्दी के बीच बीच में ही मौसमी सब्जी जैसे बोड़ा हो गया, भिंडी हो गया, उसको भी लगा करके ना फसल तैयार कर सकती हैं, क्योंकि हल्दी 1 वर्षीय है। तो इस प्रकार से वो बहुत लाभ ले सकती हैं एक ही भूमि में, हम कहीं कहेंगे। तो औषधीय पौध हल्दी की खेती सफसली रूप में करे के चाहिए, ऐसा गौरही मधुपुर के नंदिनी जी के सलाह बा और आप करत भी हैं। और जो भी हल्दी निकलेला ओके आप गांठ के रूप में भी और ओके पिसवा करके भी आप बाज़ार भेजे ली, जैसे कि आपके अच्छा बाज़ार भाव मिल जाला और मुनाफा भी मिलेला। तो उम्मीद बा कि किसान भाई आज के बातचीत से आप भी मन बनाई हैं और हल्दी की खेती से जुड़ी हैं। और नंदिनी जी, आज आप अपने आकाशवाणी के माध्यम से किसान भाई लोगों की इतना बढ़िया जानकारी देली, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। बघेलू भैया, हाँ चलो भैया, देखा अभी संदेश सुनत रह जा और संदेश से जन पहले रहल हल्दी की सफसली खेती ए विषय पर नंदिनी जन की प्रगतिशील महिला कृषक रहलन, उनसे जन बा अपन मुन्ना भैया बात कही करत रहलन। और देखा कुल मिलाकर के हर जिज्ञासा, हर जानकारी के पीछे यह एगो उद्देश्य रहेला कि कैसे अपने किसान भैया लोग के जन बा कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और वो उत्पादन के बाजार में ले जा करके अच्छा मुनाफा मिले। तो रहल बात मुनाफा के और बाजार के बाद, तो आज कहाँ का बाजार भाव मिलल हो भैया आपके? भैया देखा आज के जौन टटका बाजार भाव बा वो दुधी बाजार के बाद जौन के अजय कुशवाहा भैया भेजले हवन, यो बताई देते ही। बिल्कुल बिना देर के तो देखा आलू बा 1600 से 1700 रुपया कुंतल और प्याज देखा 900 से 1100, टमाटर 800 से 1000 कैरेट बा भैया। और नेनुआ देखा 2500 से 3000 बा और कोहड़ा 1200 से 1500 और कुनरू देखा 2000 से 2200 और बैगन बाजौन 3500 से 4000 और परवल देखा 2500 से 3000, लौकी 1800 से 2200 और करेला देखा 4000 से 5000 बा और भिंडी 2000 से 2200 और बोड़ा देखा 3500 से 4000 बा और मूली देखा 2500 से 3200 रुपया। अच्छा। और लहसुन भैया देखा महंगा बा 8000 से 10000 रुपया। अच्छा रेट मिलल मतलब। हाँ। और धनिया देखा ये बहुत
15,000 से 20,000 रुपया बा। और हरा मरचा भी देखा 9,000 से 11,000। अदरक 5,000 से 5,500। और तरोई भैया 3,000 से 3,500 बा। और पालक 2,500 से 3,000। ओकरे साथे देखा चौलाई बा 1,500 से 2,000। और आमड़ा भैया ये देखा 1,600 से 2,000 बा। अच्छा। तो खीरा 2,000 से 2,500। और खेकसा 5,000 से 6,000। और मकई देखा 1,000 से 1,200। और अरुई 1,600 से 2,200। पपीता देखा 3,000 से 3,500। और फूल गोभी भैया ये 4,000 से 4,500 बा। इस सैकड़ा में बा। हाँ। और पत्ता गोभी देखा नहीं कुंतल भैया। अच्छा, ये सब कुंतल में बा। अच्छा। और देखा पत्ता गोभी 2,500 से 3,000। और नींबू देखा 100 से 150 रुपया सैकड़ा बा। तो ई तरह दुधी मंडी का बाजार भाव अजय कुशवाहा भैया भी के धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन झूरे झूर नहीं भैया, परंपरागत तौर पे विदेशी भैया जन बा विकास गीत के माध्यम से एक मनफेर करावत हुन, बिना देर के लिए सुनल जाए। अरे खेतवा में धान उपजावतानी, खेतवा में धान उपजावतानी, नैया लगावतानी, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। हर बैल खेतवा पर लेके हम जाइला, मथवा पे माटिया के तिलक लगाइला। सोनवा के तिलक देखावतानी, सोनवा के तिलक देखावतानी, सूरज के बुलावतानी, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। भगेलू भैया। हाँ चलो भैया। देखा कितना अच्छा विदेशी भैया के जन बा मनफेर चलत बा। और बहुत बढ़िया अपन गीत के गुनी के माध्यम से संदेश भी देते हुए। और रहल बात अपने गांव गिराव के वातावरण का, तो इस समय देखा अपने जनपद में भी जन बा बड़ा अनुकूल मौसम बा इस समय। मतलब कहे के मतलब कि कहीं कहीं बहुत तेज वर्षा भी हो रहा बा, बहुत धूप भी बा, और कहीं कहीं बिल्कुल छिटपुट बारिश भी होती बा। तो ऐसने में थोड़ा सा अपने मौसम के बात कहल जाए तो आज 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम जो रहल वो 32 डिग्री सेल्सियस बा। यही से अंदाजा लगावल जा सकेला कि अपने जनपद का जलवायु का चलत बा इसमें। और भैया देखा अब हम लोगन के जो बैठकी बा ना, वो देखा धीरे धीरे समय पूरा हो रहा बा। तो चलत चलावत भैया लोगन से कहल चाहत है। हाँ बोला कि देखा कल जब हम लोग जुटल जाए तो कृषि आधारित बागवानी से आमदनी कैसे बढ़ावल जाए, यहाँ पर अरविंद कुमार तिवारी भैया जौन जागरूक कृषक हवन, बोला भैया इनसे बातचीत कैले हवन, ये जानकारी लेकर के जुटल जाए। कल ही जौन बा आ करके जन बा जौन किसान भैया लोग का जन आई बात कही तो मैं सुनल जाए। और ऐसे ही देखा आज अपने कार्यक्रम के हिसाब से सब फसली खेत के बात रहल, तो यही तरीके से अपन बैठकी समेटल जाए। तो सब फसली खेती से होत समृद्ध गाँव गिराव, चलत चलाओ भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत।